वेलकम बैक। एम आर के जहाँ फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एस टी वर्मा का न्यूमेरिकल, आज एस टी वर्मा न्यूमेरिकल का आज ये दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक समझाए थे। चलिए आज फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 8 में दिया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट आर मेजर्ड। द वैल्यूज आर गिवन बिलो सो दैट दीज वैल्यूज कंफर्म ओम्स लॉ। तो जो कुछ वैल्यूज दिए हैं एम्पियर और करंट, उसको कह रहा है कि कंफर्म करना है हमको कि ओम्स लॉ को वो कंफर्म करता है या नहीं। तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि V और I ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो ओम्स लॉ में हमको ये मेनली कंफर्म करना होता है कि अगर डिफरेंट केस में अगर V और I दिया है तो V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी कांस्टेंट टर्म को हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो है डेटा जो दिया हुआ है वो 1 एम्पियर करंट के साथ 4 वोल्ट है, 1.5 एम्पियर के साथ 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 एम्पियर के साथ 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 2.5 के साथ 10 वोल्ट है और 3 एम्पियर के साथ 12 वोल्ट है। तो देखिए हमने ये सबसे पहले ग्राफ बनाए हैं। तो ओम्स लॉ को कंफर्म करने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्राफ पर प्लॉट करना है और ओम्स लॉ के कंफर्मेशन में जो उसका जो लाइन बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो देखिए हमने एक्स एक्सिस पर एम्पियर को यानी करंट को रखा है, वाई एक्सिस पर हमने वोल्ट को रखा है। हम सुविधा के लिए 1 2 3 4 5 तक लिख लिए, बट आपके क्वेश्चन में दिया है कि 1 एम्पियर के साथ 4 वोल्ट है। इसको हम प्लॉट करते चले गए। 1.5 है दिया हुआ, 1.5 के साथ 6 है, 2 के साथ 8 है, 2.5 के साथ 10 है और 3 के साथ 12 है। हमने A, B, C, D, E इस पांचों पॉइंट का नाम रख दिया और पांचों को ज्वाइन कर दिए, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ये ग्राफिकली कंफर्मेशन हुआ। अगर न्यूमेरिकली कहेगा तो भी आप ग्राफ पर दिखा देंगे बेटर स्कोर करने के लिए। अब हम हर एक पॉइंट पर रेसिस्टेंस निकाल लें। देखिए R एट A V बाई आई, तो एट A V 4 वोल्ट है, एम्पियर 1 एम्पियर है, इसीलिए 4 ओम का रेसिस्टेंस मिला। रेसिस्टेंस एट बी वन सेकेंड V बाई, तब में फॉर्मूला V बाई आई यूज करेंगे। तो एट बी 6 वोल्ट है, 1.5 एम्पियर है, सॉल्व करेंगे 4 ओम में आएगा। रेसिस्टेंस एट सी फिर 8 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, 4 ओम मिलेगा। रेसिस्टेंस एट डी 10 बाई 2.5 4 ओम मिलेगा। रेसिस्टेंस एट ई 12 बाई 3 4 ओम मिलेगा। देखिए एट ए बी सी डी ई पांचों पॉइंट पर हमको 4 ओम का रेसिस्टेंस मिला। इसका मतलब रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो गया और इस तरह से ओम्स लॉ कंफर्म हो गया। क्लियर। फिर इसी में कह रहा है कि रेसिस्टेंस निकालिए। रेसिस्टेंस तो हमने निकाल ही दिया है, फिर भी जब ओवरऑल रेसिस्टेंस होगा तो आप आर का एक नया फॉर्मूला देंगे कि डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिफरेंस इन करंट। तो फाइनल कितना है E और इनिशियल क्या है A, इसीलिए VE माइनस VA अपॉन IE माइनस IA। तो E का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, A का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, E का एम्पियर 3 है, A का एम्पियर 1 है। सॉल्व करेंगे तो 8/2 आएगा, यानी 4 ओम का रेसिस्टेंस हमको मिल गया। इस तरह से हमने रेसिस्टेंस अलग से भी अगर निकाला तो इससे हम चेक किए कि रेसिस्टेंस ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर इज 1.7 इंटू 10 इज रेज टू पावर -8 ओम मीटर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.1 mm विल हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ 34 ओम। मैंने कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर है और जिस कॉपर वायर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डायमीटर 0.1 mm में है
अगर उसका रेसिस्टेंस 34 ओम हो तो कितना लेंथ होना चाहिए कॉपर वायर का। इस पहला क्वेश्चन है 9 का, ए और बी दो क्वेश्चन है, तो पहले हम ए की बात करते हैं। देखिए रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये दिया हुआ है। ए में डायमीटर 0.1 mm है। ये कहीं भी अगर मिली आया तो पहले उसको हम 10⁻³ से इंटू कर लिए, मीटर में आ गया ये डायमीटर। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, हम पहले रेडियस निकाल देंगे, डायमीटर का हाफ कर दिए 0.1/2 इंटू 10⁻³ 0.1 को 2 से डिवाइड कर दिए 0.05 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हम रेडियस निकाल के यहाँ रख लिए। रेसिस्टेंस 34 ओम दिया है और लेंथ निकालना, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो का मतलब रेसिस्टिविटी, तो फिर एल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आर इंटू ए बाई रो। ए का मतलब एरिया, और वायर जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, उसका बेस एरिया सर्कुलर होता है, इसीलिए इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। आर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय रो। आर कितना दिया 34, पाई का वैल्यू हम यहाँ 22/7 नहीं लेंगे, 3.14 लेंगे। रेडियस 0.05 इंटू 10⁻³ स्क्वायर है, इसलिए 2 टाइम्स लिख लिए, और ये हम रो दे दिए 1.7 इंटू 10⁻8। ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, बस अब इसको सॉल्व करना है। अब इसी को देखिए, हम सबसे पहले क्या किया, इसको उठा के 10⁻8 को ऊपर ले आए, तो क्या हो गया प्लस 34 इंटू 10⁻3 10⁻3 10⁻6 हो गया, और हम 10⁻6 10⁻8 इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15.7 मीटर हमको आता है बाय कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर ये 15.7 मीटर बाय कैलकुलेशन आ गया तो ये मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया लेंथ का, और यही 15.7 मीटर लेंथ हो गया उस कॉपर वायर का, ठीक है। इस तरह से हम इसका लेंथ निकाल दिए। इसी के बी में कह रहा है कि एक दूसरा कॉपर वायर है, अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ, जिसका लेंथ सेम है बट हाफ द डायमीटर एट द फर्स्ट, मतलब पहले जो वायर था उसका हाफ डायमीटर का ये दूसरा कॉपर वायर है। तो जब कॉपरे वायर है सेम लेंथ का है तो रेसिस्टिविटी तो सेम ही होगा, लेंथ सेम है, बस पतला वायर हो गया, डायमीटर हाफ हो गया। क्योंकि हम सीधा यूज कर देंगे कि हम जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का 1/a का, तो 1/a को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। डायमीटर हाफ हो गया तो रेडियस भी हाफ होगा, और आर पाई तो कांस्टेंट ही है, और आर हो गया r/2, मतलब r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 आ गया। अगर हम डायमीटर को हाफ कर दिए, इसका मतलब ये हो गया कि रेसिस्टेंस जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, 4:1 में हो जाएगा, मतलब पहले जो वायर था उससे 4 गुना ज्यादा रेसिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब आपके पास 3 रेसिस्टर है, तीनों 12 ओम के हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होंगे। तो पहले हमने R1 R2 R3 3 रेसिस्टर इंडिकेट कर दिए जो 12 ओम का है। क्योंकि इसको पैरेलल में जोड़ना है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का 1/Rp, P यहाँ डिनोट कर रहा है पैरेलल के लिए, आप इसे EQ भी लिख सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, सॉल्व कर लेंगे 1/Rp 3/12, इसको फिर सीधा करेंगे Rp कितना हो जाएगा 12/3 4 ओम आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पीस। अब देखिए अगर कोई वायर है आपके पास, अगर वो 20 ओम का है और उसको अगर आप बराबर 5 टुकड़ा में बनाएंगे
तो रेसिस्टेंस भी 5 बराबर भाग में बन जाएगा। 5 टुकड़ा में बना है, 5 से 20 को भाग करेंगे तो आपके पास 5 टुकड़ा जो बना वो 5 रेसिस्टर हो गया, जहां सबका रेसिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 20 ओम का कोई वायर है उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटिएगा तो 2 रेसिस्टर बनेगा, जहां दोनों का रेसिस्टेंस 20 का आधा यानी 10 ओम का हो जाएगा। क्लियर। सेम क्वेश्चन है कि अब आपके पास एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 2 रेसिस्टर बना। दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो काटने से पहले वायर का रेसिस्टेंस जब आर है उसको 2 भाग में हम बांट रहे हैं, तो दोनों वायर का जो दोनों जो टुकड़े बनेंगे एज ए रेसिस्टर, उसका रेसिस्टेंस R/2 ओम का हो जाएगा। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि अब मेरे पास 2 रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R/2 ओम है, उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए R तो R दिया था, तो आफ्टर कटिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट उसके R1 और R2 R/2 ओम के हो गए। पैरेलल में जोड़ना 2 ही रेसिस्टर है, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 चूंकि R/2 है तो 2 ऊपर चला गया यानी 2/R हो गया, तो 2/R प्लस 2/R 4/R हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो R कितना आ जाएगा, R/4, मतलब काटने के बाद जो रेसिस्टेंस होगा वो 1/4 हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें ABC 3 क्वेश्चन दिया है कि अगर मेरे पास 3 रेसिस्टर हैं, तीनों 999 ओम के हैं, तो ये में कह रहा है कि हाईएस्ट रेसिस्टेंस कितना होगा। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि सीरीज में मैक्सिमम रेसिस्टेंस होता है और पैरेलल में मिनिमम रेसिस्टेंस होता है। तो ए में कह रहा है कि हाईएस्ट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो सीरीज में जोड़ दीजिए आप। तो सीरीज में तो सीधा 9 + 9 + 9 27 ओम हो गया, मैक्सिमम रेसिस्टेंस हो गया। बी में कह रहा है कि लोएस्ट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इसको हम सीधा पैरेलल में जोड़ देंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3/9 1/R के बराबर हो जाएगा। तो फिर R कितना आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है, बी का निकल गया। सी में एक सबसे पहले मिस प्रिंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ 12 ओम। अब 12 ओम को काट के 13.5 कर देंगे क्योंकि वो मिस प्रिंट है, 12 ओम नहीं 13.5 ओम होगा। तो अब कह रहा है कि 3 रेसिस्टर है मेरे पास, 9 ओम 9 ओम और 9 ओम को के, तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 13.5 ओम हो। देखिए 2 को हम पैरेलल में रख देंगे, 1 को सीरीज में रख देंगे। तो पैरेलल में जब हम इसको रखते हैं तो 1/9 प्लस 1/9 को सॉल्व कर लेंगे, तो 2/9 यानी 9/2 4.5 ओम इसका पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। अब इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया ये इसके साथ सीरीज बन जाएगा, तो 9 में फिर हम 4.5 जोड़ देंगे तो 13.5 ओम हो जाएगा। इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखते हैं।